अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद खुबा वसंत नगर में बाद नमाज असर एक मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ। मस्जिद स्टडी सर्कल से मुराद ये कि मसाजिद जहाँ पर 2-3 फ्लोर हैं और ऊपर का फ्लोर अक्सर खाली रह जाता है, सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में आता है और बाद में इस्तेमाल में नहीं आता। तो एक ऐसा फोल्डेबल मूवेबल फर्नीचर डिजाइन किया गया है जहाँ पर जुमा के वक्त उसको फोल्ड करके हटा दिया जा सकता है आसानी से। ऐसे फर्नीचर पर इलाके के, कॉलोनी के, मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर, अपनी बुक्स के साथ बुलाकर उनको वहां पे बैठकर स्टडी करने का, प्रैक्टिस करने के लिए मौका दे दें तो ये बच्चे मस्जिद के पाक साफ माहौल से भरपूर फायदा उठाएंगे, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और एक पाक साफ माहौल में रहेंगे। अजान हो जाए तो नीचे जाके नमाज पढ़ लेंगे, मस्जिद से जुड़ जाएंगे। ये नस्ल अगर मस्जिद से जुड़ जाए तो यकीन कीजिए ये महफूज हो जाएगी और ये नस्ल बच जाएगी तो हमारा फ्यूचर ताबनाक हो जाएगा। जिसके आज अंदेशे हैं, हम परेशान हैं, लोग हमारी बात सुनने तैयार नहीं है। तो आज हम एक काम करना है, वो है तालीम 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 के साथ तरबियत हो जाए और ये नस्ल हमारी बन जाए तो मुस्तकबिल इंशाल्लाह हमारा रहेगा। और ऐसे स्टडी सर्कल बेंगलोर शहर में और पूरे मुल्क भर में शुरू हो जाएं और बहुत कम खर्च में हो रहा है ये काम, बहुत कम खर्च में काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो डिजाइनर बनाए हैं ऐसा मुल्क के कई शहरों में मैन्युफैक्चरर्स आगे बढ़ें, इसको डिजाइन करें और वहां की मुकामी मसाजिद को कम से कम जो है प्रॉफिट, बल्कि बगैर प्रॉफिट के दें। हैदराबाद की जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 100 रुपये हर सेट के ऊपर अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं। अल्लाह, असल में यही है उनका असल कमाई, ये रहेगी उनकी। तो ये बात को मसाजिद के जिम्मेदारों तक फैलाइए, इसको इनकरेज कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा इस मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों का। तो इब्तिदान हम एक मस्जिद में 20-20 स्टूडेंट्स के लिए ये इंतजाम कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उसका इजाफा हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें 2 किस्म के फर्नीचर हैं, एक है जो दीवार को फिक्स हो जाएगा, वॉल माउंटेड रहेगा, दूसरा ये मूवेबल है। तो जैसी सहूलत है वैसे हम फर्नीचर मुहैया करते रहेंगे। ये आमतौर पर 8th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चे थोड़ा सा संजीदा होते हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रिसर्च स्कॉलर्स भी यहाँ आकर बैठ के पढ़ेंगे। और आमतौर पर कुछ लोग कमर्शियल स्टाइल में इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाए हैं। एक बड़े कॉम्प्लेक्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक हॉल किराए पे लेते हैं, उसको एसी लगाकर और कुछ फर्नीचर वगैरह लगाकर स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। 2000, 3000, 6000 रुपये माहाना फीस लेके करते हैं। यहाँ पर वो फीस नहीं ली जाएगी, ये मुफ्त रहेगा। और साथ में यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि अजान की आवाज आएगी, वो कमर्शियल सेंटर में अजान की आवाज नहीं आएगी। ये बेंगलोर का पहला सेंटर है, अल्लाह करे कि ये फैल जाए। मसाजिद के जिम्मेदारान आए यहाँ पे मस्जिद खुबा में, देखें, बहुत आसान है, इसको देखें और अपने अपने मुकाम पे शुरू करें। इंशाल्लाह फर्नीचर मुहैया करने में हम हर मुमकिन रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। ये अभी बॉम्बे में शुरू हो गया है, हैदराबाद में एक सेंटर शुरू हो चुका है, दूसरा सेंटर इंशाल्लाह 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है। औरंगाबाद में है, महबूब नगर में है, बीदर में है, नांदेड़ में ऐसे सेंटर शुरू किए गए हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। हम चाहते हैं रमजान से पहले पहले मुल्क के तमाम बड़े शहरों में, बल्कि तमाम शहरों में कम से कम एक सेंटर इसका कायम हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये फैल जाएगा, ये बढ़ जाएगा और मुल्क के तमाम मसाजिद जहाँ पे 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, वहां पर ये काम हो सकता है। देखिए, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पे रब्त फरमाएं, वहां पे पूरी रहनुमाई होगी। हमारी वेबसाइट पे सारी चीज रखी हुई है और इब्तिदान कुछ शहरों में हम अपने तरफ से ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने तरफ से ये फर्नीचर मस्जिद वालों को गिफ्ट के तौर पर भी देना चाहते हैं। ये वहां पे हर मस्जिद में इसके लिए अलग से कमेटी बन जाए, नौजवानों की और रिटायर्ड लोगों की कमेटी बन जाए। देखिए, आमतौर पे इसको असर से शुरू किया जा सकता है, फुल डे भी किया जा सकता है, मुकामी तौर पर इसका फैसला करना पड़ेगा और इंटरनेट की सहूलतें दी जा सकती हैं और बेहतरीन पीने का पानी का इंतजाम रहेगा, फैन लाइट तो होती ही है। तो इस तरह से मुकामी तौर पर लोग फैसला करें। अलबत्ता हम हमारी वेबसाइट के जरिए तमाम मसाजिद के सेंटर्स को रहनुमाई करने के लिए तैयार है। ये तो फर्नीचर तो आ गया है, ये खर्च मस्जिद कमेटी नहीं, इसमें तो सेल्फ स्टडी है। अगर एक निगरानी के लिए कोई अगर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, वो मस्जिद कमेटी करेगी, मुकामी लोग करेंगे। अगर वो शख्स जो भी निगरानी करने वाला है वो थोड़ा जानता है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे बीदर में,
इंडिया भर से कई लोग आ सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से बच्चे ड्रॉप आउट होने का अंदेशा है, कमजोर हैं, उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए हम बीदर में ट्रेनिंग देंगे। वो हमारी तरफ से उनका आने जाने का किराया, रहने का और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी तरफ से रहेगी। वो शख्स एक तो निगरानी करेगा, दूसरा कमजोर बच्चों की मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक करेगा, और मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस ठीक हो जाएंगे तो बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक हमारा एक तजुर्बा हुआ है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी यहाँ पर एक छोटा सा AICU भी हो सकता है, और इस तरह से वो निगरानी भी करेगा, एक माहौल बनेगा। ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अलबत्ता कल बॉम्बे में तय हुआ है कि मस्जिद से मुत्तसिल उनका एक हॉल है, वहां पे लड़कियों के लिए है। अलग से कोई हॉल है तो हो सकता है, ये सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि किसी का बड़ा घर है तो वहां पर भी हो सकता है, दरगाह में हो सकता है। हम एक चर्च में भी बीदर में इसको शुरू किए हैं, और आज मैं एक यहाँ पे बेंगलोर में गुरुद्वारे के जिम्मेदारों से मिल रहा हूँ, और मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, हर वो मुकाम जहां पर गुंजाइश है महल्ले के बच्चों के लिए ये लगाएंगे। किसी का बड़ा घर है, लोग कम हैं तो अपने घर में लगाइए ये, और बड़ा हॉल है तो उसमें लगाइए, और महल्ले के बच्चों को बुलाकर उनको तरगीब दीजिए, उनको पढ़ते हुए देखकर खुश हो जाइए। ये बच्चों को पढ़ते हुए देख के खुश होना भी सवाब है मेरी नजर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले अब्दुल खदीर साहब अनएक्सपेक्टेडली फ्राइडे आए और मेरी तलाश में देखते रहे, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। अमीन की तो बहुत नाम सुना था लेकिन मिलने की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इत्तेफाकन हो गया। बाद में जब बोले कि इसके बारे में स्कीम के, बहुत खुशी हुई, और हमारे पूरे मेंबरान से इजाजत लेको इंशाल्लाह उनको ये करें। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कोशिश करके ये करके सब ये कर को ही, और उनकी ख्वाहिश थी कि पहली बेंगलुरु में पहली मस्जिद हमारी हो, एक मॉडल के तरीके से स्टडी सर्कल कायम करना है। तो कहीं एतराज वगैरह आया आपके मेंबर्स? नहीं, सब ताउन करें और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशी ये करें। एक मसला ये रहता है कि नमाजों को डिस्टर्ब होता है, ऐसी बातें भी सुनी पाती, तो ये नहीं, लेकिन ये सिस्टम तो ऐसा है, नमाजों को क्या भी इसमें ये नहीं होता, वो फोल्डेबल है, उसमें ऐसे फोल्ड करके नमाज भी अदा कर सकते हैं, वो एक सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। बच्चे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो फिर वक्त 20 बच्चों का इंतजाम किया गया है एक साथ है। इंशाल्लाह आइंदा और होंगे तो ऊपर भी हाल है, ऊपर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्या कुछ एजुकेशन के लिए काम हो रहा है आपकी इस मस्जिद? हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एक मस्जिद से थोड़े चीजें नहीं होते हैं, उसके वास्ते एक अलखुबा वेलफेयर ट्रस्ट करके बनाए हैं। कम से कम 10 साल से वो एजुकेशन को, सब फीस को सब हेल्प करने को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, और हमारे होम के गैर होम को भी दे रहे हैं। खदीर साहब के इस कांसेप्ट को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आज बेंगलोर के अंदर जो गरीब तबका है, घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वहां पे पढ़ने का माहौल जो है नहीं है, मुश्किलात पैदा होते हैं। वहां पे कोई मोबाइल देखता है, कोई टीवी देखते, घर बैठे रहते हैं, कोई आवाज रहती है, कोई मिक्सी चला रहा है, कोई वॉशिंग मशीन से, घर छोटे रहते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करें, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हिदायत है। ये हिदायत अगर कर्नाटक बेंगलोर के अगर 800 मस्जिदों में हो गया, एक तब्दीली, एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आ जाता है। ये बच्चों में एक राबिता पैदा हो जाता है, एक दूसरे में ताल्लुकात बढ़ाने में, एक दूसरे के मालूमात में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ 20 डेस्क नहीं है, ये 20 की जगह 40 बैठ सकते हैं नीचे। राबिता होना इंपॉर्टेंट है, बच्चों में इंटीग्रिटी होना चाहिए, उनसे मालूमात होना चाहिए, ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि कर्नाटका की हर मस्जिद में जो है इसे एक्सेप्ट करें, इसे शुरू करें, इसे बस इतनी बात है। मैं काम मददगार साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है, खास करके ये जो मसाजिद को सेंटर बना के जो स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा इससे। मैं टुमकुर से बिलोंग करता हूँ, ग्लोबल शाहीन कॉलेज चलाता हूँ, शाहीन के अंडर में, डॉक्टर खदीर साहब के इदारे के अंडर में सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज चलाता हूँ। इंशाअल्लाह हम भी रमजान से पहले टुमकुर में भी एक इसी तरह का एक सेंटर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारे अकबाल भाई बताया,
घर छोटे छोटे होते हैं, वहां पे बैठ के पढ़ने के लिए बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो एक बेहतरीन अंदाज में दीनी माहौल में बच्चे आके पढ़ेंगे, उससे नमाज भी हो जाएगी, बुजुर्गों का उनके साथ में उठना बैठना भी हो जाएगा, उनके अखलाक भी तब्दीली आ सकती है, और साथ साथ बेहतरीन अंदाज से अपना दीन और दुनिया का दोनों तरह का इल्म हो सकता है। और इस तरह की जगह का भी कोई मसला तो होने वाला नहीं है। ये फोल्डेबल है, 2 इंच में आ जाता है, जब इसको फोल्ड कर देते हैं 2 इंच में आ जाता है। तो सभी मस्जिद में इसको शुरू करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम टुमकुर में भी शुरू करने जा रहे हैं। जज़ाक। क्या ये आपकी मस्जिद में एक स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ है, क्या करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ही इंतहाई अमल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसका आगाज हुआ है। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। और आज जो हमारी मुस्लिम बिरादरी जो है, जिस चीज़ के ना होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ गुनाहों में और बद अखलाक़ों में मुब्तला है, उसका एक ही सबब था कि इल्म का ना होना। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सब उम्मत मुस्लिमा बखूबी वाकिफ़ हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब की वादियों में तशरीफ़ ले आए तो हर किस्म की गंदगियाँ, बुराइयाँ फैली हुई थीं। अगर अल्लाह चाहते तो सबसे पहले कत्ल ख़त्म करने का हुक्म फरमाते, या जिना को रोकने का हुक्म फरमाते, आपस में जंगो जिदाल ख़त्म करने का हुक्म फरमाते। लेकिन कुरान मजीद की वही का जो आगाज़ हुआ इक़रा के ज़रिए से हुआ। ये इक़रा, इसी में सारी चीज़ें आ गई कि अगर इल्म अगर आ गया इंसान के अंदर, ऑटोमेटिक सारी बद अखलाक़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि हज़रात सहाबा के बारे में मौजूद है कि इनमें बहुत सारे वो थे कि जिनमें बहुत सारी इस तरह बुराइयां थी, लेकिन जब इल्म आ गया तो माशाल्लाह ऑटोमेटिक सारी बुराइयां ख़त्म हो गई। और आज यही हमारे मुस्लिम बिरादरी में बहुत बद अखलाक़ियाँ हैं। अगर ये हमारा तबका, नौजवानों का तबका जो चौराहों पे बैठा हुआ है, होटलों में बैठा हुआ है, उनमें बाज़ वो हैं जिनके पास इल्म है लेकिन अहम इल्म नहीं है। अब इल्म के 2 हिस्से हैं, बाज़ों के पास दुनियावी उलूम है लेकिन दीनी उलूम से एकदम महरूम है। अगर इस तरह के मसाजिद के माहौल में रहकर इस तालीम के साथ अगर दीनी इल्म अगर इनके अंदर आ गया तो इंशाअल्लाह ये सारी सिफात ख़त्म हो जाएंगी, इंसानियत इनके अंदर आ जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि पहला मौका है ये कि इस तरह मजलिस के मस्जिद के माहौल में हमारे बच्चे आएंगे और उनकी तालीम भी होगी, उनके अखलाक भी संवरेंगे। अब ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुछ मसाइल भी मालूम करेंगे, नमाज वक्त से अदा होगी। ये सारी खूबियां इंशाअल्लाह इन क्लासेस के जरिए से होगी इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इलियास रशादी है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए।